महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में अब बस बचे थे राख के ढेर, टूटी हुई रथों की लकड़ियां और उन वीरों के अस्त्र शस्त्र जो इस युद्ध में काम आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध का सबसे भयानक अध्याय तब शुरू हुआ जब सबको लगा कि युद्ध खत्म हो चुका है। इस महायुद्ध में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति रह चुके थे। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का गहरा दुख था और अपनी हार को वह किसी भी हालत में सहन नहीं कर पा रहे थे। उनका मन बदले की आग में जल रहा था। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली है, तो उनके अंदर बदले की भावना और भी प्रबल हो गई। वह सिर्फ एक चीज चाहता थे, पांडवों को नष्ट करना। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर कहा, मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसों में अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया और उसे पूरी छूट दी। अगली रात अश्वत्थामा चुपके से पांडवों के शिविर में घुस गया। अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हुए उसने बिना देखे ही सभी को मार डाला। उसे लगा कि उसने पांडवों को खत्म कर दिया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पांडव नहीं थे, वह थे उनके मासूम पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र। सुबह होते ही यह खबर पांडवों और श्री कृष्ण तक पहुंची। द्रौपदी विलाप कर रही थी, भीम क्रोध से कांप रहे थे और अर्जुन ने प्रण लिया कि वह अश्वत्थामा को इस पाप का दंड देंगे। अब अश्वत्थामा की मुसीबतें शुरू हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ आगे? पांडवों ने अश्वत्थामा से कैसा बदला लिया और श्री कृष्ण ने उसे कौन सा श्राप दिया जिससे वह आज भी धरती पर भटक रहा है? जानने के लिए देखिए भाग 2।